हमारे देश में अक्सर ये कहा जाता है कुछ विशेष वर्ग के द्वारा कि जो मुसलमान हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, हालांकि अगर आपको प्रैक्टिकली देखें तो वो दूसरे बहुसंख्यक हैं, सेकंड मेजॉरिटी है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अल्पसंख्यक मुसलमान बड़े डरे डरे से रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं, अपनी पहचान, अपनी शिनाख्त को लेकर काफी संकट में रहते हैं, डरते हैं। उत्तराखंड जो कि देवभूमि है, जहां पर देवी देवताओं का वास माना जाता है, जहां पर इस समय चार धाम यात्रा शुरू है, उन दो जिलों में उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह नगर की जब मैं आपको घटनाएं बताऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये अगर मुसलमान है तो ये डरे हुए हैं। पहली घटना नैनीताल की है। नैनीताल में आपको मैं ये वीडियो दिखाता हूं, ये आक्रोशित भीड़ क्यों आखिर गुस्से में है। इसका कारण यह है कि एक 65 साल के बुजुर्ग जिसका नाम उस्मान है, उस्मान ने एक 12 साल यानी कि 53 साल छोटी बच्ची, नाबालिग बच्ची, 12 साल की बच्ची के साथ उसने बलात्कार किया। इस उस्मान को पुलिस ने अब हिरासत में गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन जब इसके घर के आसपास के अतिक्रमण को ढहाने के लिए बात हुई तो फिर नगर पालिका ने जो नोटिस दिया था उसे खारिज कर दिया नैनीताल हाईकोर्ट के द्वारा। कहा गया कि यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो 15 दिनों की है उसको फॉलो नहीं किया गया, अब अगली सुनवाई 6 मई को होगी। देखिए, उस्मान का जब इस तरीके की हरकत की तो इसके विरोध में भीड़ उतरी और फिर भीड़ ने जो दुकानदार थे मुसलमान उनको टारगेट किया। इसके बाद आप चलिए दूसरी जगह, उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर के नानकमत्ता से एक खबर है जहां पर 6 महीने पुरानी एक कटी हुई लाश मिली जिसका धड़ था सर नहीं, और ये लड़की की लाश थी। इसका नाम पूजा था, 32 साल की उम्र थी, और इसका जो आशिक था, जो प्रेम प्रसंग चल रहा था, वो चल रहा था 25 साल के मुश्ताक के साथ। ये मुश्ताक जो कि सितारगंज का रहने वाला था, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के, और ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे हरियाणा में। जब ये लाश मिली, जांच हुई, पता चला कि मुश्ताक तो नाम बदल कर रह रहा था। मुश्ताक ने इस पूजा से, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, उससे पीछा छुड़ाने के लिए इसकी नृशंस हत्या कर दी। अब आप कल्पना कीजिए कि किस तरीके की ये सोच है, किस तरीके की ये मानसिकता है। यहां मैं जानबूझ के धर्म को लेकर आ रहा हूं क्योंकि हो सकता है इसके पीछे कोई एक ऐसी मानसिकता कि आप क्राइम के ज्यादा इसको आप लोगों को टेरराइज करना चाहते हो। ये सोचने का विषय है। ऐसे विषय आज पहली बार नहीं आए हमारे सामने, ऐसे विषय कई हमारे सामने आए हैं, और देवभूमि से आना वाकई में संकट का एक घंटी बजाता है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा है कि कठोर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज सोचने की आवश्यकता है कि क्या उत्तराखंड में डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है, जो बाहर बाहर से अजीब अजीब लोग आ रहे हैं और बड़े आसान नियमों के तहत वहां पर अपना घर, दुकान, प्रतिष्ठान बना लेते हैं, क्या ये राज्य की पहचान और लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा तो नहीं है?